ये प्रोफेसर जो धंधा चला रहे हैं, जब बच्चे इस जो है ठंडक में बैठे हुए हैं, तब भी बहुत सारे लोग अपना धंधा चला रहे हैं। जैसे क्या है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कभी यूपीएससी बीपीएससी दिए ही नहीं, फिर भी बड़ी बड़ी कोचिंगें चला रहे हैं। ये 29 तारीख को जब हमारे बच्चे लाठी खा रहे थे, हम लोग लाठी खा रहे थे, तो बहुत सारे टीचर फ्री में टेस्ट करवा रहे थे ताकि अधिक से अधिक बच्चों को रोका जा सके। और कटअप 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 का उन्होंने गेम खेला, मेंस का गेम खेल रहे हैं, उन्होंने अपने क्लास को बंद नहीं किया। तो आपका वापस से स्वागत है गर्दनी बाग में। हाँ, हम फिर से गर्दनी बाग में आए हैं। शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है अभी भी। रहमांशु सर अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मगर बीपीएससी जिस मुद्दे के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था, बीपीएससी एग्जाम फॉर ऑल, अब जाके कुछ हद तक दिख रहा है कि अब शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कल ही बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट आने के बाद अब एक तरह से बीपीएससी का जो मकसद था, जो करना है, वो अपना कर रहे हैं। जो उनका काम है, वो मेंस लेंगे, इंटरव्यू लेंगे और अपना जो पदे हैं वो सब भरेंगे। मगर जो सत्याग्रह में तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, राहुल गांधी, खान सर, रहमान सर, रहमांशु सर, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, मगर इस सत्याग्रह का कोई फायदा नहीं दिखते मिल रहा है अभी तक। और पीटी का रिजल्ट भी आ चुका है। आप चलिए रहमांशु सर से ही बात करते हैं और यहाँ पर बैठे हुए कुछ छात्रों से बात करते हैं कि आप क्या करेंगे। रिजल्ट तो आ चुका है, आप क्या। तो हम लोग के समक्ष बैठे हैं काफी प्रसिद्ध ट्यूटर रहमांशु सर। सर, आप तो रिजल्ट आ गया है, आप क्या। अभी कहानी शुरू हुई, रिजल्ट के बाद ही कहानी शुरू हुई, क्योंकि जो मुद्दा कल गया है हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में, प्रशांत शेखर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, उसमें यही मुद्दा था जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो हम लोगों ने पहले इस प्रेडिक्शन कर लिया था, उसके हिसाब से सारी चीजों को डाल दिया था कि कैसे आंसर की में गलती कारण पूरा पूरा रिजल्ट प्रभावित होगा और कैसे 4 वालों को 13 की अपेक्षा जो अलग से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ प्रमाण की आवश्यकता थी। वो प्रमाण हम लोग को मिला इसमें कि 6.3% लोग क्वालिफाई किए हैं उसमें 13 वाले में, और 19.6% लोग क्वालिफाई किए हैं 4 तारीख वाले में। 19 पॉइंट तो ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, मतलब कि बहुत कम संख्या में ज्यादा स्टूडेंट हो। लोग क्वालिफाई किए हैं और माननीय चेयरमैन साहब के शब्दों में उपद्रवी थे। नॉन सीरियस कैंडिडेट थे वो लोग। तो हम लोग हैं, वो उपद्रवी थे जो इतना क्वालिफाई किए हैं, और यही हम लोग का मेन मुद्दा था जिस पर उन्होंने केस किया। तो आपको क्या लग रहा है कि केस का सुनवाई आपके पक्ष में आ पाएगा, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग बैठे हुए हैं। कभी डे 35 चल रहा है या 40 चल रहा होगा। साहब, पहले हम लोग बैठे हुए थे अपने माननीयों से कहने के लिए, पहले हम अपने विधायकों से कह रहे थे, अपने मंत्रियों से कह रहे थे जो हमारे प्रतिनिधि थे, लेकिन जिनमें भ्रष्टाचार घुसा है उनको सुनाई नहीं देगा। जो ये भूल गए, जो रावण का रूप धारण कर लिए, भूल गए कि चुनाव में जाना है, उनके लिए हम लोग कह रहे थे कि साहब आपको हमने प्रतिनिधि बनाया, सुनिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया बीपीएससी से कि साहब अपनी गलतियों को सुधारिए। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए, क्योंकि ठंडे का मौसम था और हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में छुट्टियां चल रही थी, तो कुछ हो नहीं सकता था। तो पहले हम लोग यहाँ ठंडे में बैठ के उनको समझाने की कोशिश की, उनके अपने बात पहुंचाने की कोशिश की, उन्होंने नहीं सुना, तब हम लोग हाई कोर्ट में गए, इसलिए इतना दिन लगा। सर, अभी राहुल गांधी जी भी आए थे, तो उनसे भी आपका बात हुआ था, तो उनका प्रतिक्रिया क्या था इसको लेके। उन्होंने कहा कि आपके लिए हम लोग सड़क से लेकर संसद तक और कोर्ट में भी आपका हम लोग हर प्रकार का सहयोग करेंगे। उन्होंने उनका ये अभी तो फिलहाल कोर्ट ही है, तो कोर्ट में उनका क्या सहयोग आया। अभी तो हम लोग को अभी कोई उतनी जरूरत नहीं है, अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चीजें जाती हैं तो देखा जाएगा, लेकिन हमें माननीय उच्च न्यायालय में विश्वास है कि यहीं पे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अभी तो जस्ट हुआ था कोर्ट में केस, 15 तारीख को हुआ था। हाँ, 16 को। उस केस में कुछ और मुद्दे हैं, हम लोग के कुछ और मुद्दे हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है। अच्छा, एक और आंदोलन या सत्याग्रह बोलिए, एलसीटी घाट में चल रहा है प्रशांत किशोर जी द्वारा, वो चीज इफेक्ट का किया है कुछ क्या। वो सत्याग्रह आश्रम है। आश्रम। हम लोग का ये सत्याग्रह आश्रम नहीं है, हम लोग का ये सत्याग्रह की गंगोत्री है। तो ऐसे कह सकते हैं क्या कि प्रशांत किशोर जी ये आंदोलन को डाइवर्ट किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ बच्चे जो है कोई 15-20 साल वाले थोड़ना है, ये सब मेच्योर बच्चे हैं, इनको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। ये तो आरोप लगाने वाले लोग आरोप लगाते हैं। मगर यहाँ पर वैसे बच्चे जो आ रहे हैं, अब रिजल्ट के बाद मतलब रिजल्ट से पहले क्या प्रतिक्रिया थी बच्चों का, अब रिजल्ट के बाद क्या हो रही है, ये आपको कैसा दिखने को मिल रहा है कि आप क्या अलग क्या हो रहा है अब। रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चों की संख्या यहाँ बढ़ने लगी, क्योंकि जो पहले मानते नहीं थे मानने लगे कि साहब हाँ गलती हुई, अपराध हुई। आपको उम्मीद है कि अभी ये आंदोलन कोई और रूप लेगा या न्यायालय से ही आप लोग को इंसाफ मिल जाएगा। हम लोग या तो सत्याग्रह ग्रुप में बैठे रहेंगे जब तक हम लोग की सफलता न मिल जाए। अगर वो लोग तब भी नहीं सुने, वो अपना मेंस का एग्जाम भी ले लिए, तब भी। अब कहाँ मेंस का एग्जाम इतना जल्दी हो जाएगा, अब तो रिजल्ट को हाई कोर्ट अपना डिसीजन देगा ही देगा। और रिजल्ट देने के बाद लास्ट में लिख रखा है उन्होंने कि इसका जो भी परिणाम होगा वो जो है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर ही आधारित, उन्होंने लिख रखा है लास्ट में। सर, एक और चीज था, बहुत मतलब ऐसे ट्विटर में ट्रेंड कर रहा था कि लगातार 2-3 रोल नंबर साथ में रिजल्ट आया है, ऐसा कुछ बात भी है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने कल रात में बैठ के बहुत सारी चीजों को सर्च किया, तो उसमें देखा कि 54, 27, 16 का जो है 16, देखिए सब लिख रखा है हमने, कुछ एग्जाम्पल के लिए, कुछ ऐसे तो बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल के लिए कुछ रखा है।
ये देखिए कैसे है, 16 के बाद 19, 20, 23, 26, 27, 32, 35, 43, 49, 57, ये सब एक ही क्लासरूम के हैं। फिर यहाँ देखिए 54, 13, 28, 28, 21, 32, 33, 38, 43, 46, फिर 54, 20, 17 से ये 17, 24, 26, 28, 35, 36, 39, फिर 54, 17, 06 से 9, 11, 13, 14, ये सारी क्लासरूम की। इसी तरह 53, 15, 80, 81, 82, 84, 85। ऐसा ही कुछ तो नीट एग्जाम में भी हुआ था, हम लोग ने देखा था कि लगातार रोल नंबर सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा बार-बार हर एग्जाम में हो रहा है। आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ आशंका टाइप लग रहा है कि कुछ माफिया इस पर कब्जा कर रहे हैं? जब से नई सरकार आई वो यही काम कर रही है, इस पे ध्यान ही नहीं उसका। फालतू की चीजों पे ध्यान है, इस चीजों पे ध्यान नहीं। और कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट कनेक्शन गुजरात से मिल रहा है। नीट पेपर गुजरात, यूपी पीसीएस का, यूपी पुलिस का पेपर गुजरात, और ये भी जो हुआ है तो मनु भाई परमार गुजरात। तो आपको मतलब कनेक्शन गुजरात से आप जोड़ रहे हैं कि कुछ हो रहा है वहीं से हो रहा है। सह वहीं से मिल रहा है, वरना उनकी हिम्मत नहीं होती। ऐसा हाल में क्यों आ गया एग्जाम लेने वाले लोग ऐसा हाल में क्यों आ गए? अभी तो डीईओ पकड़ाए हैं वेस्ट चंपारण में, ऐसा हाल में क्यों आ गए? हाँ, हम लोग आज पेपर में देख रहे थे, आपने तो वही देखा, बीयू पकड़ाए हैं। उसका दूसरा के भी दे सकते हैं कि मसरत उत्पाद थाने में शराब डांस पार्टी, थाने अध्यक्ष दरोगा समेत 3 गिरफ्तार। तो ये सिर्फ वही नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं कि हम लोग जो इसमें और भी लिखा हुआ है, आज मैं देख रहा था, ये देखिए लिखा है कि पीएमसीएच में डॉक्टर अजय को गिरफ्तार किया गया और मेडिकल की आंतरिक परीक्षा में धांधली और शराब मामले में आरोपित चिकित्सक अजय कुमार की। ये तो पूरा, ये सारे लोग पूरा वही 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 वाला मुद्दा है। ये सारे के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे ये सिस्टम को धीरे-धीरे अंदर से तो खोखला करते चल जाएंगे, तब स्टूडेंट लोग को भरोसा रहेगा ऐसे एग्जाम्स पे? कहाँ भरोसा रह गया? 12,006 बच्चे जिनको दिया गया था एडमिट कार्ड, कहाँ से एग्जाम देने आए? तो कहा 50% ही तो आए, तो फिर उनको तो आते हैं, और उनको मालूम था, पेपर पैटर्न मालूम गया, तभी आते, क्यों नहीं आए? विश्वास ही नहीं है, खत्म हो गया विश्वास, इसलिए नहीं आए। तो ऐसे विश्वासघात हो रहा है, जो आप कह सकते हैं विश्वासघाती हो रहा है, तो इससे टीचर को क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जो टीचर जो पढ़ा रहे, जो लगे पड़े हैं बीपीएससी पढ़ाने में, यूपीएससी पढ़ाने में, नीट जो भी, उनको दिमाग में क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो बता दूं आपको कि एक टीचर के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ हो जाता है, क्योंकि उसकी भावनाएं उससे जुड़ी रहती हैं। जो सर या टीचर गुरु होते हैं, वो सिर्फ उस बच्चे के गुरु नहीं होते हैं। जब वो सर घर जाते हैं तो उनकी माँ भी उनको सर ही कहती है, उनके पिता भी सर ही कहते हैं, बाबा दादी भी सर ही कहते हैं उनको। उनका बेटा होगा तो वही कहेगा कि पापा के सर आए हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे गुरु को भगवान के बराबर या भगवान से ऊपर माना जाता है, जिनको माता पिता से भी ऊपर माना जाता है। तो जो पिता की तरह मार्गदर्शक बने, जो माँ की तरह जो है बच्चों का लालन पालन करे, और जो भगवान की तरह उनको सुरक्षा प्रदान करे, गुरु होता है। तो अपने जब बच्चे पे आँच आएगी तो गुरु को बैठना चाहिए। तभी तो मैं आज तीसरे दिन यहाँ बैठा हुआ हूँ। और हम लोग को दुख इसलिए होता है कि जिन बच्चों को हम इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, और जब अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो दुख तो होगा ही ना कि बिहार का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। तो मानसिकता, वो जो मानसिक द्वंद हम लोग के पास हमेशा बना रहता है। आप लोग को भी झंझोड़ता है क्या ये सब चीज़ कि ऐसा हो रहा है? आप लोग का दिमाग में भी आता है कि क्या कर रहे हैं? जैसे स्टूडेंट लोग का आता है कि क्या कर रहे हैं? हर बार तो वही हो जा रहा है। आप लोग का दिमाग में आता है कि क्या कर रहे हैं? पढ़ा तो रहे हैं मगर सही स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसा होता है? जैसे क्या है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कभी यूपीएससी बीपीएससी दिए ही नहीं, फिर भी बड़ी बड़ी कोचिंगें चला रहे हैं। दे आर पॉपुलर प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट टीचर। ये प्रोफेशनल जो धंधा चला रहे हैं, जब बच्चे इस जो है ठंडक में बैठे हुए, तभी बहुत सारे लोग अपना धंधा चला रहे हैं। और कट ऑफ का उन्होंने गेम खेला, मेंस का गेम खेल रहे हैं। उन्होंने अपने क्लास को बंद नहीं किया, बल्कि 29 तारीख को जब हमारे बच्चे लाठी खा रहे थे, हम लोग लाठी खा रहे थे, तो बहुत सारे टीचर फ्री में टेस्ट करवा रहे थे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को रोका जा सके। बाद में उसके बावजूद भी बच्चे वहां से छोड़ के बाकी आए। तो ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। चूंकि मैंने ऑलरेडी यूपीएससी 2 बार और 16 बार स्टेट पीसीएस सब दे रखा, तो हम इस मर्म को समझते हैं, इसलिए पहले दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हमने उस दंश को झेला है, हमने उस कष्ट को झेला है। तो आप कब तक साथ देने को तैयार हैं स्टूडेंट का? जब तक टीचर तब तक साथ देता है जब तक वो जिता न ले। तो मतलब आप जीत के लौटेंगे वरना यहीं रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 फरवरी को हमने घोषणा किया गांधी मैदान जाने की, तो गांधी मैदान भरा जाएगा 2 फरवरी को। तो ये हमारे साथ है रहमांशु सर। कल बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आ चुका है, मगर सर लगे हुए हैं, पूरा लगे हुए हैं। सर रहमांशु सर भी लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, अपना मांग रख रहे हैं। आप धीरे-धीरे स्टूडेंट्स की सोचिए कि अब रिजल्ट आ गया तो उन लोगों के मन में आ रहा है कि क्या चल रहा है, ऐसा रिजल्ट क्यों आया? अब जाके गेम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे अगर आपका भी कुछ सवाल है रहमांशु सर से तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनिटली लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।